वशिष्ठ भगवान अपने प्यारे शिष्य राम जी को कहते हैं कि हिमालय की तलेटी में दीर्घ तपा नाम के तपस्वी तप करते थे। तप का मतलब ये नहीं कि शरीर को सुखा देना, लेकिन मन बैठने नहीं देता, क्योंकि नया नया मन है ना, इसीलिए देखता कि इधर बैठूंगा तो ये मेरे स्वामी हो जाएंगे। मन आज तक अपना स्वामी है, मन जहाँ ले जाता है चलते हैं। अब इधर बैठेंगे तो मन के स्वामी बनने की कुंजियां बाबा दे देगा, तो इसीलिए मन भगा के ले जाता है। राजा भरतरी चक्रवर्ती राजपाट छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में जाकर बैठे कि बापूजी महाराज सोने की थाली में भोजन करके देख लिया, महाराज चांदी के रथों में घूमकर देख लिया, पिंगला जैसी सुंदरी से गले लगकर भी देख लिया, आयुष्य खत्म हो गया, सफेद बाल आ गए, नाक को कितना ही सुंघाया आज तक संतोष नहीं, लूली को कितने ही लटके खिलाए कुछ संतोष नहीं, अंत में ये सब जल जाएंगे, शरीर जल जाए उसके पहले मेरे पाप जल जाए और मेरे हृदय में भगवान का ज्ञान प्रकाश हो जाए। गुरुदेव कृपा कर दीजिए। गोरखनाथ ने कृपा की और भरतरी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, भरतरी को साधना सिखाई। भरतरी साधना करते करते जब अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव करता है तो भरतरी लिखता है, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीनो। जब शुद्ध सत्संग किया तभी कुछ कुछ जाना। क्या जाना? मूड जानो आपको, मैं बेवकूफ था, मैं बड़ा राजा हूँ, मैं बड़ा व्यस्त हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरा इतना राज्य है। अरे ये तो यहीं पड़ा रहेगा और शरीर भी यहीं जल जाएगा। वास्तव में जो मेरा था वो तो मेरे गुरु ने मेरे को मेरे घर में ही घर का स्वामी दिखा दिया। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। कुछ कुछ जाना। क्या जाना? मूड जानो आपको, मैं बेवकूफ था कि संसार के लिए तो जिंदगी भर भटकता रहा और परमात्मा के सुख को, सच्चे सुख को पाने के लिए और संसार में सदा सफल होने के लिए जो कुंजी मिल रही थी गुरुद्वार की, वो तो मैं नहीं ले रहा था। एक शराबी जा रहा था वैश्या के पास, हाथ में चांदी का थाल और उसमें स्वस्तिका का सूखा मेवा, खूब पिया था और बर्थडे मनाने जा रहा था वैश्या के वहां। रास्ते जाते पगडंडी पर कोई पुराना खंडेर किसी ब्रह्मज्ञानी संत का कुटीर टूटा फूटा था, उस खंडेर के रोड़े से टकरा गया पैर, शराबी गिर पड़ा, 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। तो वहां की पवित्र धरती पर 2 घड़ी रहा, बाद में भान में आया। उसको नालत हुई कि आज बर्थडे पर भी मैं पाप करने की जगह पर जा रहा हूं। हाथ में जो था सूखा मेवा आदि वो दूसरे सत्कर्म में लगा दिया। कुछ दिनों के बाद उस शराबी की मौत हुई। भगवान के यहां उसके जीवात्मा को ले गए। यमराज ने कहा कि इसने और तो कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन संत हयात नहीं थे। संत की जो टूटी फूटी कुटीर थी उसके रोड़े से टकराकर उसकी धरती पे 2 घड़ी के लिए मूर्छित होके पड़ा था। संत की टूटी फूटी कुटीर के रोड़े से टकराकर शराब के नशे में 2 घड़ी के लिए पड़ा था, इसलिए 2 घड़ी इसको स्वर्ग का सुख मिलेगा। और साथ में जो था वो सत्कर्म में लगा दिया, इसलिए स्वर्ग का सुख वैभव सहित मिलेगा। अर्थात 2 घड़ी के लिए स्वर्गीय वैभव भोगने का अधिकारी है, बाद में हजारों वर्ष नरक में जाना पड़ेगा। बोलो तो 2 घड़ी स्वर्ग का इंद्र पद भोगो पहले, अथवा तो हजारों वर्ष नरक भोग कर बाद में 2 घड़ी इंद्र पद भोगो। उस व्यक्ति ने कहा 2 घड़ी के लिए हजारों वर्ष नरक में इंतजार कौन करे, मैं 2 घड़ी इंद्र पद भोग लूं। इंद्र आसन पर तिलक करके बिठा दिया गया। उस व्यक्ति की सद्बुद्धि सूझी के 2 घड़ी के बाद तो जाना है, तो क्या यहां भोगना। देवलोक में मानसिक संकल्प से, टेलीपैथिक है, टेलीपैथिक है आज के जमाने में, मानसिक संकल्प से बुलाने का सामर्थ्य प्रत्यक्ष है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज का आह्वान किया
उस स्वर्ग के 2 घड़ी के इंद्र ने। राज्य वैभव मिला है, 2 घड़ी में क्या भोगना, तो राम के गुरु वशिष्ठ का आवाहन किया और स्वर्ग की कामधेनु गाय, तुमने सीरियल देखी होगी, उसमें वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय, वो कामधेनु गाय वशिष्ठ को उस 2 घड़ी के मेहमान ने दे डाली। उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र का आवाहन करके उसको दे डाला। स्वर्ग की चिंतामणि कौंडिन्य ऋषि का आवाहन करके उनको दे डाले। ऐसे स्वर्ग का जो जो विशेष विशेष प्रभुत्व था, विशेष विशेष चीज थी, वो आत्मज्ञानी महापुरुष को दे डाली। क्यों कि 2 घड़ी मूर्छित हालत में महापुरुष के रोड़े से टकराकर पड़े थे, तो स्वर्ग का वैभव मिला है, तो अब महापुरुष की सेवा करने का मौका ढूंढ ले। इतनी देर में तो इंद्र सिर कूटता हुआ अपने गुरु बृहस्पति के पास गया कि गुरुजी ये 2 घड़ी का मेहमान, देवताओं का 1 दिन, आपका 1 साल। ऐसे देवताओं की 2 घड़ी कितनी होती होगी समझ लीजिए। इंद्र गया अपने गुरु के पास कि इसने देवों की 2 घड़ी में यहाँ तो स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य लुटा दिया। गुरु ने कहा कि इसने तो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली, और तू वासना की पूर्ति में कितने वर्ष खराब कर रहा है बेटा, इसका तो नाम अमर हो गया और काम इसका अमर हो गया। इतने में चित्रगुप्त आए, साधो साधो, तुमने वस्तु का उपभोग नहीं किया, उपयोग किया, सदुपयोग किया, इसलिए तुम्हें हजारों वर्ष नरक में नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हें मृत्यु लोक में विरोचन राजा के घर, विरोचन दैत्य के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा नाम बलि पड़ेगा। बोले चाहे कहीं भी जन्म मिले, लेकिन मुझे स्मृति बनी रहे कि सच्चे संतों के द्वार जाने से कितना लाभ होता है और संतों की सेवा से कितना सारा लाभ होता है, ये मेरी समझ और स्मृति बनी रहे, इतनी कृपा कर दीजियो। यमराज ने कहा एवं अस्तु। विरोचन के यहाँ जन्म हुआ और समय पाकर वही बालक विद्वान बलवान हुआ और उसका नाम बलि राजा पड़ा। बलि राजा इतना बड़ा दानी और प्रभावशाली हुआ कि स्वर्ग के वैभव को भी चरणों तले रख दिया। आखिर भगवान वामन रूप लेकर आए और बलि से सर्वस्व मांगा, तो बलि ने सब कुछ दे डाला। तो सब कुछ देने वाले बलि की कीर्ति और बढ़ गई और भगवान वामन बलि के द्वारपाल हो गए और सुतल का राजा बन गया। अभी भी कोई ज्यादा त्याग करता है तो बलि की स्मृति जोड़ दी जाती है। बोले इसने देश के लिए बलिदान किया। इस पत्नी ने पति के लिए अपने ऐश आराम का बलिदान किया। इस बाबा जी ने एकांत गिरी गुफा की समाधि के सुख का बलिदान किया और मोटेरा को आकर जगाया। इस महाराज ने अपने शिष्यों के लिए बलिदान किया। इस शिष्यों ने गुरु के देवी कार्य में अपने वैभव और सुख साहेबी का बलिदान किया। इस फलाने व्यक्ति ने बलिदान, जहां बड़ा त्याग आता है वहां बलि राजा की स्मृति जुड़ जाती है। कहाँ तो घोर शराबी लथड़ते हुए वैश्या के यहाँ बर्थडे मनाने थे, वाह रहा हूँ मेरे वाह, ऐसा सुमरन करते जा रहे। महापुरुष के खंडेर के रोड़े से टकराया, 2 घड़ी मूर्छित पड़ा रहा तो 2 घड़ी स्वर्ग का वैभव होगा, और तुमको जबरदस्ती बिठाया तो सत्संग सुनाया तो स्वर्ग का सुख तो तुम्हारे हक में आ गया, तुम्हारे बाप का अधिकार हो गया। तो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी हिमालय की तलेटी में दीर्घ तप करते थे। तप सुसर्वेषु एकाग्रता परम तप। अपने मन को अपने अंतर्यामी भगवान में लगाना ये परम तप है। और वे ज्ञात ज्ञेय हो गए, जानना था उन्होंने जान लिया। शरीर के साथ मेरा रंचक मात्र भी संबंध नहीं, मैं नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध परमेश्वर का अविभाज्य अंग हूँ। उस महापुरुष को पता चला कि शरीर का श्वासोश्वास का अब गणित पूरा हो गया, अब बैलेंस पूरा हो गया। पत्नी को कहा कि अब शोक वोक नहीं करना, जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है साफ सुथरा रहता है। सांप भी तो ऋषि जैसा है,
कभी सांप को तुमने गंदा नहीं देखा होगा, मैला मुटला नहीं देखा होगा, चाहे धरती पे ही घूमता है, बिल में रहता है, लेकिन सांप को गंदा नहीं देखा होगा। जैसे सांप केचुली छोड़ता है और साफ सुथरा रहता है, ऐसे में देह छोड़कर सांप आकाश की नाई चिदाकाश में परमात्मा में व्यापक हो जाऊंगा। पत्नी समझदार थी, पति को रोका टोका या रोई धोई नहीं। पति के प्राणायाम ध्यान को देखकर, पति किस परमात्मा पद में कैसे शांत होते वो देखकर शांत रही। पत्नी देखा कि पति अपने लोक को प्राप्त हुए, तो अब मेरा भी आयुष्य तो पूरा हुआ है। जैसे पुरुष के पीछे पुरुष की छाया, ऐसे में दीर्घ तपा के पीछे उनकी पत्नी में भी इसके चूली को छोड़ देती हूँ। पति पत्नी ने दोनों ने शरीर छोड़ दिया। उनके 2 बेटे थे, पावक और पुण्यक। पावक बड़ा था, पुण्यक छोटा था। बड़ा बेटा समझदार था, माँ बाप की अंत्येष्टि विधिवत की, लेकिन छोटा तो हाय हाय करता रहा, रोता रहा। तब बड़े ने छोटे को कहा कि भैया तू किस लिए रोता है? हाय माँ चली गई, पिताजी चले गए। तो माता पिता के लिए रोता है, तो तू विदर्भ देश में हिरण बना था, हिरणी तेरी माता थी, हिरण तेरा बाप था, अब उनके लिए भी रो। कुरकुट देश में तू हाथी बना था, हाथीनी तेरी माता थी, हाथी तेरा बाप था। कहीं तू मृग बना था, कहीं तू घोड़ा बना था। विदर्भ देश में तू गधा बना था, गधी तेरी माँ थी, ह्याकूं ह्याकूं। एक कमरे में 2 आदमी लड़ रहे थे, तो एक बड़ा ऐसा समझदार गधा आकर खड़ा हो गया, बड़े कान इधर उधर करने लगा। तो कोई मेहमान घुसा तो गधे से पूछा कि मिस्टर ढोंकी तू यहाँ क्यों खड़े है? बोले मेरा बेटा खो गया, इसको खोजने आया। तो तेरा बेटा कोई इस कमरे में घुसा होगा क्या? हाँ जरूर, ऐसे ही लगता है। बोले कैसे? बोले 2 आदमी कह रहा है कि गधे का बच्चा, दूसरा कहता है तू गधे का बच्चा, देखूं कौन सा मेरा बच्चा है। ये है हलाहल गप, लेकिन जॉक्स में चल जाता है। खैर, तो दीर्घ तपा पिता शरीर छोड़ दिए, लेकिन पिता कौन था तेरा? शरीर पिता था, वो तो मृतक पड़ा है। मां शरीर था तो ये तो पड़ा है, लेकिन वास्तव में इनका और उनके आत्मा का तो कोई संबंध नहीं था। तू उनसे आसक्ति करता है, तू इसलिए रो कि इतने तेरे जन्म बीत गए, एक बार तू और मैं साथ में था। तू मेरा छोटा भाई था, बेर के वृक्ष पे चढ़ा था और वहां तुझे बेर खाने की रुचि थी और तू अवगत होकर मरा था। फिर तेरी हल्की योनियों से यात्रा करते फिर तू यहाँ मेरा भाई बना ऊंची योनियों में आकर, फिर भी तूने ऊंची ज्ञान की धारा का आश्रय नहीं लिया, अभी भी नीची समझ में रो रहा है। भैया ऊंचा मनुष्य तो वो है कि ऊंचे में ऊंचे परमात्मा के ज्ञान को और ऊंचे में ऊंचे परमात्मा को पाए हुए संतों के अनुभव को अपना अनुभव और अपना ज्ञान बना ले, उसका जीवन धन्य है। वेदांत कहता है कि हे जीव, तू वास्तव में क्या है अपने को जान ले, तो तेरा आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। उसको जानकर मुक्त हो जा, सब कर्तव्यों का बाप बन जा। वो बात वेदांत की बात भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को सुनाई और कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, और वेदांत अपने को सुनाते। वेदांत शास्त्र, वेदांत दर्शन, आप एक बार अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को जान लो। ये मुख्य कर्तव्य है कि आप सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। और वेदांत कहता कि मेरे को भी छोड़ दो। नेति नेति करके 5 भूतों की तो नेति नेति, फिर नेति 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 कर दिया, तो 5 भूतों की तो परवाह नहीं। लेकिन अंत में वेद बोलता है कि अब हमसे भी पार हो जाओ। वेद कहता, गीता कह रही, त्रय विषया वेदा, त्रय गुणा विषया वेदा, निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। ये वेदांत और ये वेद भी 3 गुण की माया के अंदर तुमको माया से पार जाने का इशारा करते। माया से पार गए तो फिर वेद भी आपके लिए नमस्कार कर दिया दूर से। एक महात्मा वेदांत का ग्रंथ पढ़ रहे थे और वो महात्मा पहुंचे हुए थे। तो किसी ने कहा कि आपने तो वेदांत शास्त्र के अनुसार अपना असली स्वरूप को जान लिया, फिर बाबा जी आप ये ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं?
बोले अब इसलिए, पहले तो इसलिए पढ़ रहा था कि मैं कौन हूं उसका पता चले, अब पता चल गया तो अब क्यों पढ़ते हो? बोले अब इसलिए पढ़ता हूं कि मेरी महिमा का कैसा वर्णन है, समय पसार कर रहा हूं अपने आनंद को देखकर। ऐसा ये उत्तम, अति उत्तम और मनुष्य मात्र का ये उद्धारक ग्रंथ वेदांत है। वेदांत में दो विभाग, दो तरीके से समझाने की प्रक्रिया है, एक निषेधात्मक और एक विधेयात्मक। तो किसी को एक विधेयात्मक और एक निषेधात्मक, जैसे वेदांत के 4 महावाक्य हैं। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद का है तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, जो सृष्टि का आदि अंत और मध्य सर्वाधार ब्रह्म है, वो तत्व, वो परमात्मा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती लक्ष्मी पार्वती, जिससे वे देवियां हैं, जिससे भगवान भगवान है, वो तत्व। तुम माना है खोजने वाले आत्मा है मनुष्य, तुम असि माना हो। 4 वेदों के 4 महावाक्य तत्त्वमसि, जिस सुख को, जिस परमेश्वर को, जिस ज्ञान को, जिस आनंद को पाए बिना कोई अंत नहीं होता, वो ज्ञान, वो आनंद तुम हो, अपने को खोजो। दूसरा वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। अहम माना वो चैतन्य शुद्ध बुद्ध, ब्रह्म माना जो व्याप रहा है, वही मैं हूं, मैं हाड़ मास का शरीर नहीं। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म माना बुद्धि के अंदर जो चैतन्य है और जिसकी सत्ता से मति बदलती फिर भी जो मति को जानता है, वो प्रज्ञानम ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 वेदों के 4 महावाक्य, ये है विधेय वाक्य। तो एक विधि उपयोग, विधि मार्ग से उपदेश है वेदांत का। दूसरा है निषेधात्मक वृत्ति, नेति देति नेति। मैं पृथ्वी तत्व नहीं, जल तत्व नहीं, तेज तत्व नहीं, नेति नेति, वायु भी मैं नहीं, आकाश भी नहीं। जैसे मैं सत्य बोलूंगा, ये हो गया विधि वाक्य। सत्य बोलेगा, अच्छी बात है। मैं पवित्र ही खाऊंगा, मैं सत्य ही बोलूंगा, तो ये हो गया विधि वाक्य। विधि वाक्य में थोड़ा खतरा हो सकता है। मैं सत्य बोलूंगा और सत्य बोलने में सफल हुए तो मैं सत्य ही बोलता हूं, मैं शुद्ध ही खाता हूं, मैं पवित्र ही जीता हूं, तो इसमें मैं परिच्छिन्न में फंस सकता है। दूसरा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलने में तो अहंकार पनप सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, ये हो गया निषेधात्मक। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपवित्र नहीं खाऊंगा, मैं पुण्य ही करूंगा। तो विधि वाक्य तो है, लेकिन खतरा भी है थोड़ा। मैं पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करेगा तो जो करेगा पुण्य हो जाएगा। तो किसी को विधि वाक्य के द्वारा अनुकूल पड़े तो ऐसे चले, किसी को निषेध वाक्य अनुकूल पड़े तो ऐसे चले। तो कभी कभी भी विधि वाक्य अगर सावधानी न रहे तो अहंकार आने की संभावना है, इसलिए निषेध वाक्य से भी लाभ ले सकते। फिर इसमें 2 तरीके हैं समझाने के भी, जैसे 2 तरीके भाव करने के हैं, ऐसे समझाने के 2 तरीके हैं। एक है सिद्धांत ग्रंथ, कर्कटी की कथा कही, प्रहलाद की कथा कही, अर्जुन और कृष्ण के संवाद की कथा कही, और बीच में अपने सिद्धांत के सब
स्वप्ना। और कथा भी ऐसी कहेंगे कि अपने सिद्धांत पे बार बार मन आए। जैसे है राम जी चित्त के फुरने से लीलावती को ये जगत भाषा। लीलावती का पद्म राजा के साथ बड़ा स्नेह था और लीलावती बगीचे में अपने पति के साथ विहार करने जाती और संस्कृत के श्लोक बनाकर पति से सवाल करती और उसका पति भी बड़ा विद्वान पद्म राजा उसे उत्तर देता था। दोनों के दिन ऐसे बीत जाते जैसे भगवान नारायण और लक्ष्मी के विकार रहित प्रसन्नता से शास्त्र ज्ञान में आनंदित होते थे। शास्त्र ज्ञान से और बुद्धिगत आनंद से जब आदमी नीचे आता है तब मैथुन के आनंद में फंसता है, सेक्सी आनंद। और सेक्सी सुख तो घड़ी देर मिलता है, फिर वही दुख और थकान और उबान। तो उनका आपस में बड़ा प्रेम था और बड़ी सात्विक वृत्ति वाले थे, सात्विक मिश्रित राजेश। तो लीलावती ने ये चाहा कि ऐसा पति तो किसी को मिला होगा, मुझे पता नहीं, बड़ी भाग्यशाली हूं। विधाता न करे कि पति मेरा कहीं चला जाए, वे अमर रहे, कभी ना मरे। उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि 2 दिन छोड़कर 1 दिन भोजन करो और 13 महीने का व्रत रखो। मां सरस्वती का आह्वान करो, सरस्वती प्रकट होगी और उनसे वरदान मांग लेना। मां सरस्वती का व्रत रखा, पति को बताया नहीं, गुप्त रूप से करती रही और उसे अपने पूजा गृह में प्रकाश पुंज प्रकट होते मां सरस्वती के दर्शन हुए। सरस्वती प्रसन्न हुई और लीलावती को कहा कि वरम ब्रूयात, हे लीले मैं तुझ पर खुश हूं, तू वरदान मांग ले। हे राम जी, वही चैतन्य सत्ता सरस्वती होकर प्रकट हुआ है और वही चैतन्य सत्ता लीला होकर वरदान मांग रहा है। ये सिद्धांत रहा गया इसमें। जयराम जी की वो अपने को जानती है और लीला अपने को नहीं जानती। शुद्ध संबित सरस्वती बनी हुई है और मलिन संबित लीला बनी है। तो सरस्वती ने कहा कि लीला शरीर किसी का भी हो शाश्वत नहीं होता है, अमर नहीं होता। कोई लंबा समय जीता है तो कोई थोड़ा समय जीता है, लेकिन जो शरीर जो पैदा हुआ है वो अमर नहीं होता। फिर भी लीले मैं तेरी उपासना से तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तेरा पति मरेगा भी तो इसी मंडल में रहेगा, इसी ब्रह्मांड में, और जब तू मुझे याद करेगी तब मैं आ जाऊंगी। मां सरस्वती वरदान देकर अंतर्धान हो गई। हे राम जी, जैसे चक्र में 365 खूंटे लगे हैं, ऐसे ही वर्ष भर के काल चक्र में 3 मौसम, 6 ऋतु, 12 मास और 365 दिन का ये काल चक्र घूमता गया। कुछ वर्षों के बाद पड़ोसी राजा ने राज्य की अति वासना से प्रेरित होकर पद्म राजा पर धावा बोल दिया। उसकी तीव्र इच्छा थी राज्य भोगने की और पद्म राजा की कम इच्छा थी। तो जो जिसमें तीव्र होता है उसमें सफल होता है। तो शत्रु राजा पद्म राजा को जीतने में सफल हो गया, पद्म राजा मारे गए। उसके मंत्री भी कुछ मारे गए और उसके कुछ योद्धे भी मारे गए। पति के मरने की बात सुनकर लीला अत्यंत व्याकुल हुई। हे राम जी, जो जिसमें ज्यादा आसक्त होता है उसकी वो चीज जाने पर ज्यादा दुखी होता है, इसलिए आसक्ति ही दुख का कारण है। भर दिया सिद्धांत। देखो कितनी ऊंचाई है बुद्धि की। और ये आसक्ति तब तक रहती है जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है। और आक्रांत किए हुए जैसे मछली बिना पानी के छटपटाए, ऐसे लीलावती छटपटाने लगी। पति के शरीर को बुलवाया, मंगाया और उसको घी में रखा। तिलों के तेल में भी रखा जाता है। दशरथ जी जब स्वर्गवास हुए तो उनके शरीर को तिलों के तेल में रखा।
एंटीबायोटिक तिलों का तेल काम करता है। ये एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं बनी थी तब तो यही सब चलता था, चलता होगा कुछ। अभी भी दांतों में जो सेंसिटिव पॉइंट होता है तो कई प्रकार के मैंने वो लगाए पेस्ट, तो पेस्टों ने काम नहीं किया। फिर तिलों के तेल में कुछ अजवाइन वजवाइन मिला के वैद्य बनाया, वो लगाया तो बड़ा सेंसिटिव तकलीफ कम हो गई। तो घी में या तिलों के तेल में शब को रखते थे, ऐसे उन्होंने रखा और पुष्पों में ढक भी दिया। और सरस्वती की उपासना करने वाली लीला ने विलाप किया, तो जैसे बिजली चमके ऐसे मां सरस्वती का प्रकाश चमका और आकाशवाणी हुई, लीले दुख मत कर। जैसे पपीहा प्यासा हो और मेघ गरजे लेकिन पानी न बरसे तो फिर देखता रहे, ऐसे ही लीलावती देखती रही। लीलावती की संवित सरस्वती के लिए देखती रही, लेकिन लीलावती की संवित जिससे उठती है उस चैतन्य का लीलावती को पता नहीं, इसलिए देखती रही कि कब सरस्वती जी आए। बार बार विलाप करने से मां सरस्वती प्रकट हुई और लीला दुखी होकर कहने लगी कि मेरा पति, अब मैं कैसे जीऊंगी, क्या होगा, विवल हो गई। मां सरस्वती ने कृपा करके लीलावती को समझाया, लेकिन जैसे पूर का पानी छोटी मोटी पहाड़ से नहीं रुकता, जैसे नदी का पानी छोटे मोटे उस वक्त के बांध से नहीं रुकता, ऐसे सरस्वती के उपदेश से लीला का दुख नहीं रुका। सरस्वती ने कहा, लीला चल, मैं तेरे को तेरे पति के पास ले चलती। ऐसा करके सरस्वती माता ने लीला के आंखों पर अपना वरदस्त रखा, ललाट और आंखों पर, और अपने संकल्प से सरस्वती के सूक्ष्म शरीर को बाहर लिया है। आगे सरस्वती और पीछे लीलावती का वपू आकाश मार्ग में यात्रा करने लगे, तो देखा कि पद्म राजा सिंहासन पर बैठे और मंत्री टहलवे जो मर गए वो भी अपनी अपनी ड्यूटी और अपना अपना राज्य व्यवसाय में। सरस्वती पूछती कि ये क्या है, लीलावती पूछती, तो सरस्वती ने कहा कि जैसा जिसके अंतःकरण को अभ्यास है, मरने के बाद भी अपने अपने अभ्यास बल से अपनी अपनी जगह पर वो स्थिति हो जाती है। जैसे सपने में जागृत का जो धंधा करते तो सपने में भी दुकान चालू कर देते, चाहे पलंग पर ही हो। पांचको मार्केट में दुकान था, प्रभुदास बजाजी, वो मोरकिन रमजान के महीने में बीबियां 6 गज मोरकिन लेती थी, 18 रुपए में देते थे। 3 रुपए 2 आने, 18 रुपए 12 आने बनते थे। लेकिन कोई नगद ले तो 3 रुपए में गज दे देते थे, उस समय की बात है। तो प्रभुदास बजाजी करके थे, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो सहजपुर में उनका घर था, तो रात को उन्होंने मोरकिन खोल दिया। जो चादरिया थी, अब क्या बताऊं आपको, धोती पहनते ना ऐसे करके, धोती की पाटली बनाते, सपने में वो पाटली खोल के बोले, ले वो कितना चाहिए? बोले 6 गज। बोले पैसा रोकड़ा? बोले हाँ। पैसा रोकड़ा तो 18 रुपया, नहीं तो 18 रुपया 12 न होगा। बोलो रोकड़ा देंगे? देंगे। पक्की बात? छोकरा पढ़, एक टुकड़ा इधर फेंका, लपेट के दे दे, और दूसरा टुकड़ा उधर फेंक दिया, चले जाएगा। सुकड़े माई आई, काकी, अरे ये क्या कर दिया? बोले अरे मैं तो रात को मोरकिन समझ के 2 टुकड़े कर दिए। क्रेप होता है काला काला, जिसका बुरखा बनाते हैं। तो जैसी संवित होती है, सपने में भी ऐसा बहुत बार होता है। ऐसे ही मरने के बाद एक मुहूर्त, ये जीवात्मा एक मुहूर्त के लिए मूर्छित सा होता है, बाद में उसको अपनी अपनी संवित के अनुसार
दिखता है। तो अपनी अपनी संवित के अनुसार वे वहां राजा बनने का एहसास कर रहे हैं। इसलिए लीला इस जीव के अनेक जन्म हुए और अनेक भाव हुए, अनेक वासनाएं हुई। जब तक उस एक परमेश्वर को नहीं जानता तब तक जैसी जैसी चित्त में वृत्तियां आती है, फुरने आते कि ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, और ऐसे भाव बनते और फिर उसको प्रतीति होती है। जब तक प्राप्ति नहीं करता है शुद्ध बुद्ध परमेश्वर स्वभाव की, तब तक प्रतीति में वो अपना उलझता रहता है। लीले, चल मैं तुझे और एक आश्चर्य दिखाऊं। मां सरस्वती ने तीव्र वेग से यात्रा की। तुम्हारे गाड़ी मोटर या जहाज चले उससे भी ज्यादा तेजी से सूक्ष्म शरीर जाता है। तो आगे सरस्वती और पीछे लीलावती सरस्वती के पीछे खींची चली जा रही थी। ये ग्रह नक्षत्र, सूर्य ग्रह, चंद्र और मंगल और शुक्र आदि लांग कर, इस ब्रह्मांड को लांग कर, इस आकाश गंगाओं को लांग कर दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश किया, जहां इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की व्यवस्था से सब विलक्षण था। और वहां सरस्वती ने एक घर दिखाया। लीला को स्मृति आई कि ये तो मेरा घर है, ये तो मेरे हाथ का पेड़ लगाया हुआ है और मेरे हाथ का लिपण किया हुआ है, और ये बच्चे तो मेरे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं। माँ, ये क्या मैं देखती हूँ? बोले अपन इनको देख रहे हैं और ये अपने को नहीं देखते। अपन संकल्प करें तो ये अपने को देख सकते, क्योंकि तू भी शुद्ध चित्त है, मैं भी शुद्ध। हमारा संकल्प सूक्ष्म है, वो साकार रूप में हम इनको दिख सकते हैं। जैसे कई योगेश्वर होते हैं तो विचरण करते हैं, अगर संकल्प करें तो हमको दिखे, ना संकल्प करें तो ना दिखे। हम स्थूल जगत में रहकर इन आंखों के ही पराधीन हो गए, स्थूल दृष्टि हो गई। तो ये बच्चे बोले, ये बच्चे तो मेरे हैं, ये घर भी मेरा है। ऐसा लगता है कि लीले तुम ठीक कहती हो, यहाँ तो अभी तुम्हारा पातक पूर्ण नहीं हुआ। तुम इस सृष्टि में वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति उनकी पत्नी, राम जी के गुरु वशिष्ठ नहीं, तुम अपने प्रकार के वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति थे। और राजा की सवारी गई और खूब दबदबा देखकर तुम्हारे दोनों के मन में हुआ कि अब राज्य सुख भोग के देखे। तो तुम्हारे पति के शरीर का अंत हुआ, थोड़ी देर में फिर तुम्हारा भी वही यात्रा हुई। तो तुम्हारे पति आकर राजकुमार हुए और तुम कहीं राजकन्या हुई, और दोनों के संकल्प से दोनों का विवाह हुआ, और दोनों का पहले का स्नेह था, अभी स्नेह है। उस सृष्टि में 60 वर्ष बीत गए, यहाँ अभी हफ्ता भी नहीं बीता, यहाँ 12वां भी नहीं बीता। तो लीले इस प्रकार जीव अनंत अनंत सृष्टियों में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में घूमता आया। इस सृष्टि का तो अंत नहीं है, लेकिन इस ऐसी सृष्टियां भी कई है। नानक जी ने कहा, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट जतीन्द्र जोगी, कई कोट कई करोड़ों ब्रह्म रस भोगी, आत्म सुख में रमण करने वाले करोड़ों। कई कोट बैठे ही बैठे खाए और कई कोट परिश्रम करते भी पूरा न खाए, पूरा न हो, ऐसा। नानक बोलते, बलिहारी है परमात्मा, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। तो बाहर के आंखों से देखते हैं तो इसका कोई पार नहीं, और ज्ञान से देखते हैं तो वही सच्चिदानंद परमेश्वर की सत्ता से स्फुरना होता है और ये माया का विस्तार होता है। लीले, राजा पद्म के प्रति तेरी प्रीति आसक्ति है,
ठीक है, लेकिन अपने को जानने के प्रति तुम्हारी प्रीति होती तो इन जन्मों का और दुखों का अंत हो जाता। तो योग वशिष्ठ में लीलावती की कथा तो कही, पद्म राजा की कथा विस्तार से है, सरस्वती माँ का उपदेश है, लेकिन घुमा फिरा के वह सिद्धांत बताया कि अब अपने को जानकर पराधीनता से पार हो जाओ। कई सूफीवाद के अथवा शायर संत बोलते हैं, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। ये सुनकर आप तालियां तो बजा दोगे, लेकिन इस पर तत्परता होना, मत बजाना ताली। तत्पर हो कोई लाखों करोड़ों में कोई विरला मिलता है। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया, स्वर्ग पे नहीं। लीलावती पर पदम, पदम पर लीलावती, इसका तो कोई अंत नहीं। अपने आप पर देवी देवता भगवान पर कई लोग वारी वारी जाते, लेकिन भगवान जिससे भगवान है उस भगवत स्वभाव का ज्ञान कराने वाला वेदांत ग्रंथ, इसमें ये योग वशिष्ठ का मैंने थोड़ा सा तुमको बताया, तो इसको बोलते सिद्धांत ग्रंथ। घूम फिर के अपने सिद्धांत की बात जताकर जीवात्मा को जगा दे। दूसरा है इसमें प्रक्रिया ग्रंथ। प्रक्रिया ग्रंथ में पहले पंचीकरण, 5 भूत कैसे हुए, 5 भूत का आधा हिस्सा मिक्स हुआ और आधा हिस्सा ऐसे ही रहा। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत सबने 50-50% दिया, उनका हो गया मिश्रण, बाकी का अपना स्वतंत्र है। तो जो पंचभूतों का मिश्रण है उससे ये सृष्टि बनी। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश भी है। जैसे आकाश है तो अपने आप में तो खुला है, बाकी मिश्रित भी है। ऐसे जल, तेज, वायु, आकाश, हमारे शरीर में भी 5 चीज मिश्रित है। अकेला वायु में शरीर नहीं है, अकेला जल में नहीं रह सकता। कभी जल तत्व कम हो जाए तो बीमार हो जाएगा, पृथ्वी तत्व कम हो जाए तो बीमार हो जाएगा, तेज तत्व कम हो जाए तो बीमार हो जाएगा। नाड़ी हाथी नहीं आती है, नाड़ी पद्मनी आती है, नाड़ी फलानी आती है। तो ये पंचभौतिक शरीर 5 भूतों के मिश्रण से बना। तो इसमें जो काम, क्रोध, काम आदि है वो आकाश तत्व का है, क्रोध आदि है वो तेज तत्व का है, अमुक अमुक वायु तत्व का है। तो ये सब 5 तत्वों में से अपने अपने वात, पित्त, कफ, इनके स्वभाव से इन्हीं के गुण धर्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसमें अपना मानकर क्यों पच मरते हो? इनसे तुम अलग हो जाओ। तुम अलग हो, इनके साथ जुड़कर क्यों पच मरते हो? इस प्रकार प्रक्रिया के द्वारा जो समझाया जाता है, पंचीकरण है, विचार सागर है, पंचदशी है, विचार चंद्रोदय है, इस प्रकार के ग्रंथ है। उसके द्वारा वेदांत के सिद्धांत को समझकर अपने को अलग मानना, विद्वता के हिसाब से तो मान लोगे, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक वो सत्व स्वरूप आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा तो फिर करेगा तो वही है, तो बड़ा पंडित बाल की खाल उतार के सिद्ध कर देगा कि मैं इनसे न्यारा हूं, मैं तो ब्रह्मा हूं। लेकिन फिर जरा सा सूखा खा ले, जरा सा बीड़ी पी ले, जरा सा ये मजा ले ले, क्योंकि असली मजा लेने के लिए केवल समझ नहीं, अनुभूति भी चाहिए। तो श्रवण करें ये प्रक्रिया ग्रंथ का, सिद्धांत ग्रंथ का, फिर मनन करें। मनन करते करते फिर उसी में डूबे, नित्याध्यासन अर्थात ध्यान करें। तो वो रस जब आएगा तो बाहर का रस बाधित हो जाएगा, बाहर का रस आकर्षण बाधित हो जाएगा, वो मुक्तात्मा हो जाएगा। तो बाबा जी, तो ये हुआ वेदांत के ग्रंथ। तो भक्ति मार्ग में और वेदांत में क्या फर्क है? भक्ति अंतःकरण की रसमय स्थिति का नाम है।
अंतःकरण में भगवत भाव उभारने का काम भक्ति का है। रसमय, प्रेममय, आनंदमय अंतःकरण बनाने का काम भक्ति का है। तो वेदांत में बापूजी क्या है? वेदांत कई अंतःकरण जिस सत्य से चलते हैं, आनंद लेते हैं, सुख दुख भोगते हैं, उस अंतःकरण का जो आधार स्वरूप है उस तत्व का ज्ञान कराता है वेदांत। तो बापूजी तो फिर ये कर्म कांड क्या है कि कर्म कांड अंतःकरण को, अच्छे शुभ कर्म अंतःकरण को पवित्र करते हैं। ध्यान आदि अंतःकरण को एकाग्र करता है, रसमय करता है। ध्यान आदि अंतःकरण को एकाग्र करता है। भक्ति अंतःकरण को रसमय करती है। लेकिन तत्व ज्ञान तो अंतःकरण जिससे प्रतीत होते हैं, ये सारे अंतःकरण सूक्ष्म भूतों के हैं। बहिर्करण अंतःकरण क्या होता है कि जैसे करण माना जानने वाला, जैसे नेत्र है रूप के करण है, श्रोत्र है शब्द के करण है, जीभ है स्वाद की करण है, त्वचा है स्पर्श का करण है। तो ये करण माना जानने के साधन, तो ये बहिर्करण है। ऐसे अंतःकरण, भूख प्यास को मन जानता है, सुख दुख को बुद्धि जानती है, हम को ये जानते हैं, तो ये अंतःकरण। तो अंतःकरण में क्या होता है बापूजी? तो अंतःकरण में 17 तत्व होते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां की तन्मात्राएं हैं। ज्ञान ये आंख ज्ञान इंद्री नहीं है, ज्ञान इंद्री सूक्ष्म है। आंखें पड़ी रहती है, ज्ञान इंद्रियां निकल जाती। मरता है ना जीव तो आंखें लेकर नहीं जाता, कान उठाकर नहीं जाता, कान आंख जीभ ये सब पड़ा रहता है। लेकिन इनके द्वारा जो तन्मात्राएं हैं, जो जानने की कैपेसिटी है, इंद्रियां, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण। ये जो श्वास लेते हैं वो प्राण, लेकिन अंदर 5 हो जाता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और भेद से 10 बन जाता है, लेकिन मुख्य 5 गिने जाते इसमें, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो 5 प्राण। उपप्राण जो होते हैं वो तो मरने के बाद भी बॉडी में रहते हैं, इसलिए मरने के बाद मुर्दा सूझ जाता है वो प्राण के साथ, इसलिए उसका वर्णन वो सूक्ष्म शरीर के साथ नहीं, उनका मेल है। तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण और अंतःकरण। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार है, लेकिन मन बुद्धि कह दो तो चित्त और अहंकार उसमें समाविष्ट हो जाता है। ये 17 तत्वों का अंतःकरण माना जाता है। अंतःकरण निकल गया तो आदमी मर गया, और जहाँ अंतःकरण पड़ा वो पैदा हुआ। तो इसको सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, सूक्ष्म भूतों का बना है। इसलिए विज्ञानियों ने, विचारों ने कोशिश कर करके आखिर हाथ ऊपर कर दी। आदमी को मरते समय देखें कुछ निकल जाता है ये मानते हैं, लेकिन क्या निकलता अभी तक उनके कैमरा में नहीं आया। क्योंकि उनका कैमरा स्थूल भूतों से बना है, और वो बेचारे देखते भी आंखों से स्थूल भूतों से हैं, और सोचते भी बुद्धि का स्थूल ढंग से है। इसलिए विज्ञान की पहुंच जहां तक स्थूल जगत में स्थूल का भी सूक्ष्म बनाते हैं, लेकिन स्थूल वस्तुओं को सूक्ष्म बनाकर देखते हैं। लेकिन जो तात्विक रूप में सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म शरीर को विज्ञान नहीं देख सका। जैसे धरती से 86,000 योजन दूर है नरक ऊपर, तो ये तुम्हारे रॉकेट ये बात नहीं बता सकते कि इतना माइल दूर है। वो तो बोलेंगे नरक बरक नहीं है। जैसे योगियों ने कहा कि हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्या, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार। ये 7 जंक्शन है, 7 केंद्र है। ऋषि दयानंद ने सबका प्रत्यक्ष करना चाह कि 7 लिखे हुए तो देखना चाहिए,
तो किसी कोई मुर्दा बहता जा रहा था, उसको गंगा के पानी में उसको ले गए जंगल में, और बराबर ऑपरेशन करके ऋषि दयानंद ने जरा जरा चीरा देखा तो कोई 7 जंक्शन कोई केंद्र दिखे नहीं, और उन्होंने लिख दिया कि कोई 7 बात केंद्र बेंद्र नहीं होते। तो उनका कसूर नहीं है, उन्होंने देखा तो स्थूल नजर से देखा, और ये केंद्र प्राणमय कोश के, उन्होंने देखा चीर फाड़ के अन्नमय शरीर को। तो ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और योग वशिष्ठ में और ग्रंथों में आता है, मेरा और मेरे साधकों का अनुभव है कि शक्तिपात होता है तो प्राण उत्थान होता है, मूलाधार केंद्र में कुछ मूवमेंट होता है, स्वाधिष्ठान में होता है तो ऐसा होता है, एक मिस्टर को होता है, दूसरों को होता है, कईयों को होता है। कुंडली जागृत दीक्षा लेने के बाद वो 7 केंद्रों में से कोई भी केंद्र जागृत होता और यात्रा होती है, हजारों लाखों का अनुभव है। लेकिन चीर फाड़ के देखेंगे तो कोई केंद्र नहीं दिखेगा। तो ऐसे अपने शरीर को विज्ञानी लोग चीर फाड़ के देखें तो ये नहीं दिखेगा कि आपने प्यार कहाँ किया, आपके अंदर में प्यार भी है, नफरत भी है, कई चिंताएं भी है, कईयों से लेना देना भी है, लेकिन उस शरीर को पुर्जा पुर्जा करके आपके हृदय को टेबल पर रख दे जरा जरा करके, तभी भी वो नहीं देख सकते, नहीं बता सकते कि आपने कितना प्यार किया, कहाँ स्नेह है, कहाँ ये है, कहाँ ये है। यूं बताओ, माँ को देखते आंखें तो माँ को देखती, हृदय में भाव बन जाता है। पत्नी को आंखें देखती, हृदय में भाव दूसरा बन जाता है।